हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम लोग अपने चैनल पर एसएससी जीडी 2024 के लिए मैथ के मिक्स प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिससे 217800 को गुना किया जाए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 217800 का। पहले हम लोग 2 से करेंगे, हम लोग तो आ जाएगा 108900। इसको हम लोग फिर 2 से करेंगे तो 54450। ना इसको फिर से हम लोग 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10890। अगेन हम लोग इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5445। 5445 को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 1089। इसको हम लोग 3 से करेंगे तो 363 और इसको हम लोग 3 से करेंगे तो 121। अब ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर है तो 1111। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग स्क्वायर निकालना है तो हम लोग चेक करेंगे कि ये पेयर में कौन कौन है। तो देखिए 11 का पेयर मिल गया हमको, 3 का पेयर मिल गया हमको, 5 और 5 का पेयर मिल गया हमको, और ये 2 का 2 पेयर मिल गया। बच गया सिर्फ ये 2 अकेले। यानी अगर हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो ये 2 हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि आंसर है 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से 8 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से 10 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। तो तय की गई दूरी पर उसकी औसत गति निकालिए। एवरेज स्पीड हमारा क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो पहले वाले कंडीशंस में टोटल डिस्टेंस कितना निकलेगा 6 इंटू 8, यानी पहले वो 48 जाता है, फिर बाद में वो 4 के रफ्तार से 10 घंटे चलता है यानी 40 किलोमीटर जाता है। टोटल दूरी हो जाएगा 88। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम देखिए ये 8 घंटा और ये 10 घंटा यानी 18 घंटा। एवरेज स्पीड हो जाएगा 88 बटे 18। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 9। आगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 8/9 यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन अ ग्रुप इज 45 kg. If 10 kg of average weight 42 kg leave the group and 2 children of average weight of 55 kg joins the group, the average weight of children of group is increased by 1:1/4. So the number of children group initially, यानी मान लेते हैं कि एक ग्रुप था जिसमें पहले कितने बच्चे थे नहीं पता, मान लेते हैं कि x है, उसका एवरेज 45 है। अगर एवरेज 45 है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 45x। अब इस ग्रुप में से 10 ऐसे बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट 42 है, वो निकलते हैं, यानी टोटल कितने निकलते हैं 420 वो वेट लेके निकल जाते हैं। और नए बच्चे जो 2 हैं वो आते हैं 55 वेट लेके, यानी 55 इंटू 2 110 बच्चे वो 110 वेट लेके आते हैं। और बच्चे अब हमारे पास बचे कितने? पहले x थे उसमें से 10 बच्चे निकल गए और 2 बच्चे नए आ गए, यानी ओवरऑल हमारा सिनेरियो हो गया कि 45x माइनस 310 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, ये हमारा एवरेज है। लेकिन एवरेज बोला कितना है? एवरेज बोला है पहले जो था उससे 1:1/4 बढ़ जा रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 45 प्लस ये हो जाएगा 5/4। अब सिंपली इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 45x माइनस 310 बटे x माइनस 8 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 185/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 180x
माइनस 1240 इक्वल्स टू 185x माइनस 480। अब इसको 180x को उधर लेके जाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा, तो 1480 माइनस 1240 इक्वल्स टू 5x। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 240 इक्वल्स टू 5x। सो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 48, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 years ago a man was 6 times as old as his grandson. 3 years later his age will be 6 more than 4 times the age of grandson, the present age of grandson. तो देखिए मैन को हम मान लेते फादर और ग्रैंड सन को यहाँ पर हम लोग मान लेते सपोज वो सन होगा। अब 6 साल बाद बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 साल पहले बोला था तो f-3 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ s-3। और दूसरे कंडीशन में बोला है कि 3 साल बाद यानी f+3 इक्वल्स टू 4 गुना है s+3 के और उससे 6 ज़्यादा है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये f+3 इक्वल्स टू 4s + 12 + 6 यानी f+3 इक्वल्स टू 4s + 18। अब ये 3 उधर माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू 4s + 15। अब इस f का वैल्यू हम लोग पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4s + 15 - 3 इक्वल्स टू 6x - 18। तो ये हो जाएगा इधर 12 और प्लस 18 और ये इधर माइनस हो जाएगा 2s, यानी 2s इक्वल्स टू 30। तो s का वैल्यू हो जाएगा 15, यानी ग्रैंडसन का जो प्रेजेंट एज होगा वो होगा 15। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था, अब से 15 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 15:17 होगा। तो अब से 15 वर्ष बाद एज की आयु कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि ये एरो इंडिकेट करेगा प्रेजेंट एज को। तो 10 वर्ष पूर्व यानी पीछे अगर जाते हैं हम लोग -10 में जाते हैं तो ए और बी का क्या रेशियो था, 5 और 9 था। और 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 15 और 17 हो जाएगा रेशियो। अब ऐसे क्वेश्चंस में इन दोनों के बीच का गैप बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए 4 है और यहाँ 2 है, तो दोनों को बराबर करेंगे तो सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये रेशियो हो जाएगा हमारा 30 और ये हो जाएगा 34। अब देखिए ये 5 से 30 हुआ, कितना बढ़ा, 25 बढ़ा। और यहाँ भी देखिए 25 ऐड करने से 34 आ रहा है, यानी हमारा एक्चुअल में बढ़ रहा 25 और यहाँ से कितना वैल्यू आ रहा है, ये -10 और ये 15, यानी गैप कितना है, ये 25 का। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1:1 आ गया। सो ए का वह जो एज होगा वो 10 साल पहले 5 था, तो अभी कितना होगा, अभी हो जाएगा 15। हमारा आंसर क्या पूछा है, बोला 15 वर्ष बाद, यानी 15 प्रेजेंट एज है और 15 वर्ष बाद उसका कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अरिंदम ने 20% की छूट प्राप्त करने के बाद 2100 रुपये में एक कोट खरीदा और फिर रियायती मूल्य पर 5% की दर से जीएसटी का भुगतान किया। तो कोट का अंकित मूल्य कितना है। मान लेते कोट का अंकित मूल्य अगर 100 था और उसे 20% छूट मिली, यानी 80 रुपये में वो खरीदना चाह रहा था, लेकिन जीएसटी क्या है, 80 रुपये में उसको जीएसटी देना होगा। कितना जीएसटी है, 5%। तो 80 का 5% 4 आएगा, 80 का 5% 4, यानी कुल मिला के उसे 84 रुपये देने होंगे। लेकिन वो दे कितना रहा है, वो दे रहा है 2100 रुपये।
तो सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 21 से ये डायरेक्ट चल जाएगा 4 बार में, और 4 से ये कटेगा 25 बार में, यानी हमारे 1 यूनिट का वैल्यू 25। हमको निकालना है 100 वैल्यू, सो 100 किसके इक्वल हो जाएगा? 2500 के, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बीना और नीना प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 8 दिनों में 1 दर्जन स्वेटर बुनती है। यदि उन्हें 5 दिनों में कार्य पूरा करना है तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए? तो देखिए कितने आदमी हमारे पास? 2, बीना और नीना। तो 2 आदमी हैं, M1 D1 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। कितने घंटे काम हो रहा है? 10 घंटे। और कितना दिन लग रहा है? 8 दिन लग रहा है। और वर्क हमारा कितना है? 12। 1 दर्जन मतलब 12 स्वेटर बुनने हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा? आदमी अभी भी 2 है, दिन कितने हैं? 5। कितने घंटे काम कर लेते हैं? मान लेते हैं x बटे स्वेटर तो 12 ही बुनने हैं। सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा x का वैल्यू, यानी उसे 16 दिन कार्य करने होंगे, 16 घंटे कार्य करने होंगे। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 3903 रुपए को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाए ताकि 7 वर्ष में के अंत में ए का हिस्सा 9 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो जाए। यानी ये सीआई का क्वेश्चन है, तो हम लोग लगाएंगे कि ए मान लेते हैं कि 1 प्लस 4, क्योंकि आर का वैल्यू 4 दिया हुआ है, बटे 100 का पावर 7, यही ए को अमाउंट मिलेगा जो बी के बराबर है। तो बी को कितना मिला होगा? 1 प्लस 4 बट्टे 100 का पावर 9। दोनों का समय अलग अलग है। अब अगर हम ए बाई बी कर दें तो देखिए ये 1 प्लस 4/100 का पावर 9, और ये आ जाएगा 1 प्लस 4/100 का पावर 7। अब ये अगर माइनस हो जाएगा तो ऊपर में सिर्फ हमारे पास 2 बच जाएगा, यानी a बाई बी इक्वल्स टू 1 प्लस 4/100 को लिखेंगे 1/25 का पावर 2। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 26/25। ना फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो a बाई बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, और 25 का स्क्वायर 625। यानी इससे हम लोग बोल सकते हैं कि बी को 625 रुपये मिले होंगे और ए को 676, यानी कुल इन दोनों को कितना मिला है? इन दोनों को कुल मिला के 301 मिले हैं। लेकिन मिलना कितना चाहिए? क्वेश्चन में दिया हुआ मिलना चाहिए 3903। 3903 इसको अगर कट करेंगे हम लोग तो सिंपली 1 यूनिट इक्वल्स टू 3। हमको चाहिए कि ए का वैल्यू बताना है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 676 इंटू 3। ये सॉल्व हो क्या आ जाएगा? 2028, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3, 2 और 1 में है, यानी लंबाई मान लेते हैं 3 है, चौड़ाई जो है हमारा 2x है, और ऊंचाई जो है हमारा सिंपली x है, और इसके आयतन दिया हुआ 48। तो आयतन क्या होता है? आयत का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 3x इंटू 2x इंटू x। ये 48 दिया हुआ है और इधर मल्टीप्लाई करें तो 6x³ 6 से कटेगा 8 बार में। x³ का वैल्यू अगर हमारा 8 आ गया है तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लंबाई हमारा कितना हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा 6, चौड़ाई हो जाएगा 4, और ऊंचाई हो जाएगा 2। हमें फाइनली निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आयत का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL। लंबाई हमारा कितना था? 6,
चौड़ाई का वैल्यू था हमारा 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6। इसको सॉल्व करेंगे 2, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 44। फाइनल आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। कक्षा में टोटल 66 विद्यार्थी हैं। मतलब अगर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ये होता है 1/5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर लड़का 5 है तो लड़की कितनी होगी 6। टोटल हमारे पास कितने हो गए विद्यार्थी 11 हो गए, लेकिन होने कितने चाहिए 66 होने चाहिए। सो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 6। तो लड़के कितने हो गए हमारे पास फाइनली एग्जैक्ट लड़के हो गए हमारे पास 30 और लड़कियां हो गई 36। अब बोल रहा है कि 4 लड़कियां और आ गई, यानी अब लड़की कितनी हो गई है 40 हो गई है लड़कियां। हमको लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के कितने थे पहले 30, लड़कियां कितनी है 40, अनुपात निकाल देंगे सिंपली 3:4, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। यदि अमन किसी कार्य को अकेले 5 दिन में कर सकता है, सागर अकेले 10 दिन में कर सकता है और सतीश अकेले 15 दिन में कर सकता है, तो ऐसे 11 कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो यानी अमन का कार्य करने का दिन कितना है 5, सागर करता है 10 दिन में और सतीश करता है 15 दिन में। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ये आ जाएगा 5 से 60 डिवाइड होगा 12, ये 6 और ये 4। अगर तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितना आ रहा है ये आ जा रहा 22। यानी तीनों का एक दिन का क्षमता 22। काम कितना करवाना है 60 करवाना है, लेकिन ऐसे काम जो होंगे वो 11 होने चाहिए, यानी 60 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 22। ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में, यानी कुल मिला के उसे 30 दिन लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 2 ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है। मान लेते हैं ये हमारे पास 2 ट्रेन है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। दोनों ट्रेन की गति का अनुपात दिया हुआ 2:1। मान लेते हैं इसकी गति है 2 और इसकी गति है 1। यदि पहली ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करते हैं, मान लेते हैं ये आदमी है, इसको ये ट्रेन 5 सेकंड में पार कर रही है और दूसरी ट्रेन इसी आदमी को 8 सेकंड में पार कर रही है। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। तो देखिए जब भी कोई ट्रेन अपने किसी आदमी को, पोल को या पेड़ को पार करे तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। यानी लेंथ ऑफ ट्रेन ए, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इंटू टाइम, तो 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। ट्रेन बी का लंबाई कितनी आ जाएगी 8 इंटू 1 8 आ जाएगा। अब जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 18। और कुल स्पीड कितना हो जाएगा, देखिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो स्पीड ऐड हो जाता है, यानी 2 + 1 3 हो जाएगा। हमें चाहिए टाइम, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 18/3। ये सिंपली 6 सेकंड बाद एक दूसरे को क्रॉस करेगी वो, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमा ने 80,000 रुपए को 5%, 10,000 रुपए को 8% और 20,000 रुपए को 5% के साधारण ब्याज पर उधार लिया और उसे कुछ समय बाद 49,000 का भुगतान करना था। तो उस समय बताइए कितने समय बाद था। तो देखिए उधार लिया और ये 49,000 जो दिया हुआ है ये हमारा अमाउंट है। तो अगर अमाउंट हमारा 49,000 है और उसने कुल उधारी कितनी ली है, एक
उधार ली गई राशि उसको मान लेते हैं कि P है 8,000, 10,000 और 20,000, यानी 38,000 उसने उधार ली थी। तो कुल मिला के कितना वो उसने ब्याज दिया, इंटरेस्ट कितना दिया उसने, इसने इंटरेस्ट दिया 11,000। अब अगर अलग अलग हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 8,000 का 5% पे कितना ब्याज आएगा, 400 रुपये। 10,000 का 8% के हिसाब से 800, और 20,000 का 5% के हिसाब से 1,000 रुपये, यानी कुल मिला के उसे 2,200 रुपये इंटरेस्ट आएगा एक साल में। एक साल में उसे 2,200 रुपये ब्याज देने होंगे। उसने कुल ब्याज दिया 11,000, तो कितने साल लगे होंगे, तो सिंपली 11,000 को 2,200 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, यानी 5 साल में उसे इतने रुपए चुकाने थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 10% से वृद्धि होती है और पूर्व बचत से 20% अधिक बचाता है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि। मान लेते हैं उसका इनकम 100 रुपया था, उसने बचाया 30 रुपया, तो खर्चा कितना किया होगा, वो 70 रुपया खर्चा किया होगा। अब उसके इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 10% की, यानी इनकम हो गया 110, और खर्चा वो 20% से बढ़ जाता है, यानी ये हो जाएगा 36। तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा 74 रुपया। पहले 70 खर्चा करता था, अब 74 कर रहा है, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। बेस वैल्यू क्या है हमारा 70, परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100, सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 40/7। 7 से काटेंगे 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 ये आंसर हो जाएगा, यानी 5.7। चलिए सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।